जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। जो नंबर सिस्टम की पिछली 3 क्लास 7 क्लासें हो चुकी हैं, आज 8वीं क्लास होगी नंबर सिस्टम की। हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के, आज पढ़ेंगे शेषफल से संबंधित क्वेश्चन। शेषफल से संबंधित क्वेश्चन पे बात करेंगे। शेषफल फर्स्ट और टाइप क्या है? टाइप फर्स्ट। शेषफल संबंधित पहला शेषफल संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और टाइप फर्स्ट। इस पे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर पहला, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसको हम लोग समझेंगे। सॉल्व। देखिए, मान लो कोई संख्या क्या है? माना संख्या x है, n है। माना संख्या क्या है? n। मतलब माना संख्या क्या है? n को 45 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? माना संख्या कितनी है? n है। तो जब n को हम किससे भाग देंगे? n को भाग देंगे 45 से। किससे भाग देंगे? 45 से। अब कितनी बार जाएगा? n मान लो भागफल क्या है हमारा? k। क्या है भागफल? क्या है? k। तो 15 k में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 45 k। 45 का k में करेंगे तो 45 k बटे शेष हमारा कितना प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। 28 प्राप्त होता है। तो एक चीज़ हमको यहाँ से मालूम पड़ गई। देखिए, भाज्य ये क्या होता है? n बराबर क्या है? भाज्य बराबर भाजक क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष क्या होता है? शेष। अच्छा, इसमें जो भाज्य है क्या है? n है। भाज्य क्या है? n। और देखिए भागफल देखिए, भाजक और भागफल का गुणा, भाजक और भागफल का गुणा तो कितना हो जाएगा? 45 के प्लस शेष कितना है? 28। तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शेष 28 दिए। भाजक और भागफल प्लस शेष क्या है? शेष है। क्या है? शेष है। अगर इसको हम कितना n बराबर कितना ये आ गया। अब ये संख्या हमारी आ गई n बराबर 45 के। मतलब अब देखिए 45 से भाग देने पर शेष क्या? 28 आ रहा है। मतलब इस संख्या हमारी कितनी आ गई? n हमारी क्या संख्या? इसको भाग देंगे। संख्या को हम किससे भाग देंगे? अब 15 से। माना संख्या किससे भाग देंगे? 15 से। तो हमारी संख्या क्या है? 45 के प्लस 28 है। यही तो है। इससे किससे भाग देंगे? 15 से। तो दूसरा शेष हमारा प्राप्त होगा। दूसरा शेष। तब इससे किससे भाग देंगे? 15। अब देखिए 15 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी भाग? 3 बार। और ये k भी है तो 3 k ले लेंगे। तो 15 यहाँ 45 k तो कितना हो जाएगा? 45 k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम टू सेम है, कट जाएगा। तो अब 28 आ जाएगा। 28 अब कितनी बार भाग जाएगी? 1 बार जाएगी। तो प्लस 1 बार, यहाँ प्लस उधर भी हो जाएगा, प्लस 1 बार। तो 15 एकम 15। अब इसको घटा दीजिए। देखिए
8 में से 3 5 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, तो मतलब दूसरा जो शेष आ जाएगा, पहला शेष कितना था 28, अब दूसरा शेष कितना आ जाएगा, दूसरा शेष कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। दूसरा शेष क्या आ जाएगा 13, क्या है दूसरा शेष क्या आएगा 13 आएगा। दूसरा शेष क्या आएगा 13, दूसरा शेष क्या आएगा 13। अब देखिए किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है 28 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। माना संख्या n है, n को हम 45 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 45 के बटे 28। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक प्लस गुणे भागफल और प्लस शेष। तो ये देखिए 45 के और प्लस 28, n बराबर हमारा आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 15 या 45 काट देंगे तो दूसरा शेष कितना आ गया 13। दूसरा शेष क्या आ जाएगा 13। इस तरह एक ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको दूसरे माध्यम से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए इस तरह हो गया, सॉल्व कर ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी अब दूसरा इसको ट्रिक से समझेंगे, दूसरे तरीके मेथड से इसको इजीली छोटे मेथड समझेंगे। देखिए छोटे मेथड समझेंगे। देखिए इसका होता है ट्रिक, क्या होता है ट्रिक से कैसे जानेंगे। देखिए हमारा ये होता है ट्रिक, शेष, पहला शेष क्या है, पहला शेष और सेकंड भाजक, क्या है सेकंड भाजक, पहला शेष और सेकंड भाजक। अब देखिए इसको रख देंगे सेकंड भाजक। अब देखिए ये नियम कब लगेगा, ये नियम कब लगेगा, देखिए इस पे नोट है, क्या है नोट। मान लीजिए इसको सॉल्व करके पहले चेक कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये कितना है, पहला भाजक, पहला शेष 28 और इसका दूसरा भाजक कौन है 15। तो 15 एकम 15 कितना आ गया 13। देखिए 13 वो भी आया, दूसरा शेष क्या आ जाएगा 13, शेष 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। दूसरा शेष क्या आ जाएगा 13। देखिए ये नियम तभी लागू होगा, ये नियम तभी लागू होगा, 13 शेष कब आएगा, ये नियम तब लागू होगा जब ये दूसरा भाजक पहले भाजक से पूरा कट जाए, तभी ये नियम लागू होगा। देखिए ये 15 से 45 कट जाएगा, 15 या 45, तो मतलब तभी ये नियम क्या होगा लागू होगा, ये तभी लागू होगा और तभी ये शेष दूसरा निकाला जा सकता है जब ये दूसरा भाजक पहले भाजक को काट दे। तो इस प्रकार हम इसको ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक जो है ये इस पे नोट लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लीजिए। तो इस पे हम लोग नोट लिखेंगे, इसको मिटा दें। ये सूत्र हमारा है सेकंड भाजक फर्स्ट शेष। देखिए ये नियम कब लगेगा, यदि दूसरा भाजक से पहला भाजक पूर्ण रूप से विभाजित होने पर देखिए दूसरा भाजक से पहला भाजक पूर्ण रूप से विभाजित होने पर यह नियम लागू होता है, यह नियम लागू होता है। देखिए यदि दूसरा भाजक से पहला भाजक पूर्ण रूप से, देखिए दूसरा भाजक से पहला भाजक ये से और इससे कट जाएगा तब, जैसे इसको किसके कर दें, दूसरा भाजक कौन है इसमें, दूसरा है 15 और ये क्या है 45, 15 तिया 45 कट गया,
तब ये नियम लागू होगा, ये नियम तभी लागू होगा। इसे ज्ञात करने के लिए पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देते हैं। जो शेष प्राप्त होता है वही उत्तर होता है, वही उत्तर होता है, वही उत्तर होता है। इसे ज्ञात करने के लिए पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग देते हैं और जो शेष प्राप्त होता है उसमें भाग देने पे वही उत्तर होता है। जैसे इसमें पहला शेष कितना है 28 ये वाला नियम। अब पहला दूसरा भाजक क्या है 15 से भाग देते, 15 एक कम 15 कितना आ जाएगा 13। तो जो ये 13 प्राप्त हुआ ये उत्तर माना जाएगा, यही क्या माना जाएगा उत्तर माना जाएगा। यदि इसमें ये विभाजित नहीं करेगा, ये इसको देखिए इसमें दूसरा भाजक से पहला भाजक विभाजित नहीं करेगा तो यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा तो इसको क्या है, इसको क्या किया जा सकता, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ये लागू तभी विभाजित होने पर यह नियम लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। क्या होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। देखिए नियम या तो उसको गलत माना जाएगा यदि दूसरे भाजक से पहले भाजक तक पूर्णतः विभाजित न हो तो क्या है, तो विभाजित होने पर यह नियम लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। क्या होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। इस तरह हमारा ये भागफल और शेषफल से संबंधित पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये नोट लिख लीजिए, इसको नोट है, नोट। अब इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, नोट पे निर्धारित 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अगला क्वेश्चन करेंगे। इससे तरह आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेष 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को किससे भाग दें, 6 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। मतलब उसी संख्या को किससे भाग दें, इससे भाग दें, 6 से भाग दें तो क्या, पहले 42 से भाग देने पर शेष 25 प्राप्त होता है और उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए अब पहले चेक करेंगे, ये दूसरा भाजक से पहला भाजक कट जाता है, तो देखिए दूसरा भाजक से पहला भाजक कट जाता है तो अब हम लोग ये नियम क्या होता है, तभी ये ट्रू माना जाता है, तभी शेष निकाला जा सकता है, या अन्यथा शेष नहीं निकाला जा सकता है। अभी देखिए अब ये कट जा रहा है, 6 7 42 कट जा रहा है, तो अब 24 से भाग देंगे, 25 में भाग देंगे इसका 6 का, तो 6 का भाग दे देंगे तो 6 चौको 24, 1 आ गया, तो शेष क्या आ जाएगा 1, यही उत्तर हो जाएगा।
क्या होगा, यही उत्तर हो जाएगा। शेष जो प्राप्त होगा 1 वही उत्तर माना जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हम बताए थे सेकंड भाजक से पहला भाजक तो ये है भाजक, अब सेकंड भाजक क्या है 6 है, तो सेकंड भाजक शेष कौन सा शेष माना जाएगा, शेष फर्स्ट माना जाएगा। शेष कौन सा है, शेष फर्स्ट माना जाएगा। शेष कौन सा है, फर्स्ट है। यहाँ से निकालने पर शेष कौन आएगा, सेकंड आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे किसी संख्या को 48 से भाग देने पर शेष 33 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 17 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए किसी संख्या को 48 से भाग देने पर शेष 33 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखिए ये सेकंड भाजक और ये फर्स्ट भाजक, ये दोनों कटेंगे, नहीं कटेंगे तो निर्धारित नहीं। अब देखिए 48 17 से नहीं कटेगा, क्या है, नहीं डिवाइड होगा। इस प्रकार उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्स्ट भाजक जो है सेकंड भाजक से डिवाइड नहीं है तो उत्तर नहीं निर्धारित किया जा सकता। क्या है, उत्तर इस प्रकार उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या है, उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर देखिए सेकंड भाजक से फर्स्ट भाजक अगर नहीं डिवाइड होगा तो उत्तर नहीं निर्धारित किया जा सकता है। अब देखिए हो गया ये, अब आगे हम बात करेंगे। देखिए आगे अब देखिए टाइप सेकंड देखिए किसी संख्या 2 संख्याओं को 16 से अलग भाग देने पर शेष क्रमशः क्या प्राप्त होता है, 7 6 और 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है। दिया है 2 संख्याओं को 16 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः क्या प्राप्त होता है, क्रमशः शेष
6 और 6 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए अलग अलग भाग दिया जाए, देखिए माना संख्या कौन है, माना संख्या, माना सॉल्व करेंगे बड़े दिस फॉर्म से सॉल्व, माना संख्या क्या है, यह एक संख्या n1 है और दूसरी क्या है n2 है, क्या है n2 है। और दोनों को क्या करेंगे 8 से भाग देने दिया जाए। यदि उसी संख्या के न, यदि दोनों संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं के योग को 8 से भाग देने पर, लिखिए दोनों संख्याओं के योग को 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। दिया दो संख्याओं को 16 से भाग, दो संख्याओं को 16 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 6 और 7 शेष प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, निकाला जा सकता है। ये कट जाएगा, दूसरा भाजक पहले भाजक को काट देगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो निर्धारित किया जा सकता है। चेक कर लेंगे पहले। अब देखिए पहले वाले को भाग देंगे, किससे भाग देंगे 16 से, तो n2 है, n2 है। अब देखिए n2 है तो ये समझ लीजिए क्या है ये n2, इसमें भाग देगा तो यहाँ के बार जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 16 की, अब शेष कितना आ जाएगा 6 आएगा, शेष क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए शेष कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया, तो n2 बराबर n1, यहाँ n1 मान लेंगे n1 है, तो n1 बराबर कितना आ जाएगा 16 की प्लस 6, ये आ जाएगा संख्या हमारी आ गई। ये हमारी क्या है संख्या है, संख्या हमारी क्या है n2 है। इसी तरह हम लोग 16 से भाग देंगे किसको n2 को भाग देंगे, n2 को 16 को, तो k यहाँ p बार जाएगा, कितनी बार जाएगा p बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16p, शेष क्या प्राप्त होता है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 बराबर 16p प्लस 7, दो संख्या, एक संख्या n1 और एक संख्या n2, और दोनों संख्याओं के योग को भाग दिया जाए 8 से, तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ दें, तो n1 प्लस n2 अब बराबर कितना हो जाएगा 16 के प्लस 6, और यहाँ कितना है 16p प्लस k, क्या गया p प्लस कितना हो गया 7। अब देखिए जोड़ दीजिए, तो n1 और n2 बराबर 16k प्लस 16p प्लस 7 6 13 आ गया, कितना गया 7 6 13। अब दोनों के योग को किससे भाग दें 8 से, तो भाग दे दीजिए, तो 16k प्लस 16p प्लस 13 हो गया। अब देखिए किससे भाग देंगे 8 से, किससे देते हैं 8 से, अब भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16 2 बार, और के भी देते हैं, के भी हो जाएगा 8 दूनी 16 के कट गया। अभी कितना आ जाएगा 16p आ जाएगा। अब यहाँ प्लस लिख देंगे, अब कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16 2 बार, 2p बार जाएगा 2p, बस दिया जाएगा 16p, ये भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या 13, 8 दूनी 16 2 बार प्लस 2 बार हो जाएगा, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा तो एक बार ले जाएंगे, 8 एक कम 8 5 13, कितना आ जाएगा 5। मतलब दोनों संख्याओं के योग को अगर हम किससे भाग दें 8 से भाग दें तो शेष कितना आएगा 5, मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा शेष कितना प्राप्त होगा, दूसरा शेष कितना प्राप्त होगा 5। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5 आएगा। सेकंड शेष कितना आ जाएगा 5, तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 5 आएगा। मतलब यदि दो संख्याओं को 16 से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेष 6 और 7 प्राप्त होता है, और उन संख्याओं के योग को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। माना संख्याएं n1 और n2 दो संख्याएं हैं, एक संख्या को 16 से भाग देने पर ये संख्या बनी, दूसरे को n2 को भाग देने पर ये बनी, और दोनों को योग कर देने पे और उसे 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ट्रिक से बताएंगे।
इसको ले लीजिए। अब देखिए इसको ट्रिक से बताएंगे, बहुत इजीली हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं करने की नीड है। अब ट्रिक के माध्यम से छोटे फॉर्म में इसको समझेंगे। अब देखिए छोटे फॉर्म में कैसे समझेंगे, देखिए अब ये क्या है कि 8 से भाग देना है, ये छोटे फॉर्म में। अब ये होता फार्मूला है सेकेंड भाजक यहाँ शेष रिमाइंडर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने रिमाइंडर होंगे शेष जितने से, जैसे 1 शेष 2 शेष 3 शेष 4 शेष 5 शेष 6 7 जितने शेष प्राप्त होंगे सबको इसी तरह कर देंगे। तो मान लीजिए हमारा कैसे है, दूसरा भाजक कितना है 8, अशेष कितना आया 6 और प्लस 7 कितना आ जाएगा। अब जोड़ देंगे 7 6 13 कितना आएगा 13, यहाँ जोड़े 8 1 कम 8 कितना आ जाएगा 5, उसमें भी 5 आया था, इसमें भी 5 आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस प्रकार हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको कर लीजिए, इसी तरह कर लेंगे सभी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 संख्याओं को अलग अलग 10 संख्याओं को अलग अलग 18 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 4 5 इसी तरह कहाँ तक प्राप्त होता है, 10 तक प्राप्त होता है। मतलब 10 संख्याओं को देगा, पहले को देगा तो 1 प्राप्त होगा, दूसरे को 2 प्राप्त होगा, तीसरे को 3 प्राप्त होगा 18 से भाग देने पे, और आखिरी में किससे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 10। मतलब 10 संख्याओं को अलग अलग 18 से भाग देने पर शेष 1 आएगा, पहली से, दूसरी से 2, तीसरी से 3, इसी तरह 10 तक आएगा। 10 शेष आता है यदि सभी संख्याओं के योग को 9 से भाग, सभी के योग को 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। देखिए दिया है 10 संख्याओं को, दिया है अलग अलग 18 से भाग देने पर शेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्याओं के योग को 9 से भाग दिया जाए, अब देखिए ये सॉल्व होगा 9 से, अगर पहला भाजक कट जाता है, 9 दूनी 18 कट गया, तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो सकता है। अब कैसे निकालेंगे, वो नियम बताए थे, R1 R2 R3 जहाँ तक होगा सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा दूसरा भाजक कितना है 9 है, इसी से भाग देंगे। अब देखिए 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह कहाँ तक जाएगा, 10 तक। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं को योग क्या होता है, n + 1/2। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है 10, तो यहाँ रख देंगे 10 + 1 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 5 × 11, तो कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। अब 9 से भाग देंगे, 9 5 45, कितनी बार जाएगा 5 बार, इसको n बार 9 5 45, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब सभी संख्याओं के योग को 9 से भाग दिया जाए तो अभी 9 5 45, 9 6 54, कितनी आ जाएगा 9 6 54, ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 6 54, तो शेष कितना आ जाएगा 1। मतलब उसी सभी संख्याओं के योग को अगर 9 से भाग दें तो शेष कितना आ जाएगा 1 आएगा।
मतलब कि 10 संख्याओं को अलग अलग 18 से भाग देने पे 1 2 3 4 5 10 आता है, और उन्हीं संख्याओं के सभी को योग को अगर 9 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, जोड़ देंगे, R1 R2 R3 के फॉर्म में बताया था, और सेकंड भाजक से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद क्या आएगा, 55 जोड़ने के बाद 55 को भाग दे देंगे 9 से, 9 छका 54 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर 1 आ जाएगा। शेष क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस तरह हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं को अलग अलग किसे 20 से भाग देने पर शेष भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 12 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं की गुणनफल को किससे भाग दिया जाए, गुणनफल को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दिया है 2 संख्याओं को अलग अलग 20 से भाग देने पे शेष क्रमशः 11 और 12 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, हम किससे भाग देते हैं, 20 से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका नियम है, सेकेंड भाजक बराबर R1 गुणे R2 गुणे R3, इसी तरह बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा। अब देखिए, सेकंड भाजक हमारा कितना है, 10। इसकी वैल्यू R1 R2 की कितनी है, 10 गुणे इसकी कितनी है, 11 गुणे 12, यही है। तो 11 गुणा करें, 11 दूनी 22 को 2 हाथ में लगा दो, 11 कम 11 2 13। अब कितनी बार भाग जाएगा, देखिए 11 1 कम 1 10 1 कम 10 3 आ जाएगा, 2 आ गया, 10 3 30 आ जाएगा, कट गया 2 आ जाएगा। अब देखिए भाग नहीं जाएगी, मतलब 10 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, शेष 2 प्राप्त होगा। शेष क्या प्राप्त होगा, 2, मतलब उसके संख्याओं के गुण। देखिए 2 संख्याओं को अलग अलग 20 से भाग देने पर शेष कितना आता है, 10 11 और 12 आता है। उसी संख्याओं के गुणनफल को किससे भाग देते हैं, 10 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष 2 प्राप्त होगा। शेष क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। शेष क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब देखिए इसको कर लीजिए, तो आगे बताएं। देखिए समझिए, यदि दिया है एक किसी संख्या को 55 से भाग देने पर
भाग देने पर शेष 55 से भाग देने पर शेष 28 प्राप्त होता है। क्या शेष प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। यदि 28 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को दो गुना करके भाग देने पर शेष क्रमशः शेष दो गुना करके भाग देने पर करके किससे भाग दें? 11 से भाग देने पर दिया है। किसी संख्या को 55 से भाग देने करने पर 28 आता है। यदि उसी संख्या को दोगुना करके 11 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? दुगने को 11 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए समझिए। अब देखिए किसी संख्या को 55 से भाग दिए तो 28 आ गया। उसी संख्या के दुगने को हम लोग किससे भाग दें? 11 से भाग दें तो क्या शेष प्राप्त होगा? अब इसमें देखिए क्या होता है, सेकंड भाजक, इसका ट्रिक है सेकंड भाजक, और शेष का क्या होता है? 2 गुणे शेष। अब देखिए 2 शेष कितना है? पहला शेष, ये पहला शेष हो जाएगा। 2 गुणे पहला शेष कितना है? 28। क्या है? 28 दूनी, यहाँ 28। देखिए 8 दूनी 16 को 6 हाथ में लगाइए, 4 2 दूनी 4 1 5 56। अब देखिए यहाँ नहीं, दूसरे जगह लगाएंगे। 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, n गुना, यहाँ क्या हो जाएगा? n, मतलब जितने गुना बोलेगा उतना गुना कर देंगे शेष को, और उससे क्या है? सेकंड भाजक से भाग दे देंगे। सेकंड भाजक हमारा क्या है? 11। और देखिए दुगुना कर दिया जाए 2 और गुणे कितना आ जाएगा? 28। देखिए 28 प्राप्त होगा। तो 8 दूनी 16 को 6 हाथ में लगा, 2 दूनी 4 1 5। अब देखिए 11 5 55। एक शेष कितना आ गया? 1। मतलब कि उसके दोगुने को, अगर एक दुगुने को अगर किससे भाग दिया जाए, हम लोग दिया दोगुने को अगर 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। शेष का क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या के दोगुने को अगर किससे भाग दिया जाए, उसी 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। उसके दोगुने से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब उस दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दिए अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे कर ले रहे हैं। किसी संख्या को किससे दिया है? 32 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है? शेष 25 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 25 प्राप्त होता है।
उसी संख्या के 3 गुना, उसी संख्या को 3 गुना करने पर दिया है, करने पर 16 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष 25 प्राप्त होता है, तो दिया उसी संख्या के तिगुना करने पर 16 से भाग दिया जाए, तिगुना करने पर 16 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तिगुना कर दिया जाए। ये बताएं हैं ट्रिक। सेकंड भाजक कितना है? 16 दूनी 32 कट जा रहा है, तो सेकंड भाजक 16, इसको 3 गुना कर दो, 3 गुणे 25, 25 3 75, अब भाग दीजिए, 16 चौको 64, 4 बार जाएगा 64, घट जाएगा 1, कितना जाएगा? 11। मतलब उसी संख्या के तिगुने को हम लोग किससे भाग देंगे? 16 से भाग देंगे, तो शेष हमारा क्या आ जाएगा? 11 प्राप्त होगा। उसी संख्या के तिगुने को हम लोग भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 11। इसका 3 गुना, शेष का क्या कर देंगे? 3 गुना। अभी बताया था ट्रिक, उसके क्या कर देंगे? 3 गुना कर दिया जाएगा। 3 गुना कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल इस पर हम लोग करेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त? किसी संख्या को 18 से भाग देने पर मान लो शेष क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त नहीं होगा? किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष मान लीजिए 11 प्राप्त होता है। दिया किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष 11 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग कर दिया जाए और 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? अब इसमें क्या होता है फार्मूला? सेकंड भाजक और दिया है वर्ग कर दिया जाए, किसका? शेष का वर्ग। अब देखिए शेष क्या है, यहाँ भाग देंगे, सेकंड भाजक क्या है? 9। देखो 9 और 11 का क्या है? वर्ग कर दिया, 11 ग्राम 121। 9 को भाग देंगे तो 9 एकम 9, 3 आ गया 31, 9 3 27। अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इस प्रकार उस संख्या के वर्ग को अगर 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? 4। उस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर कर दिया है किसी संख्या के किसी से भाग दें और ये शेष प्राप्त होता है, उसके घन कर दिया जाए, उस संख्या का क्या कर दिया है? यदि वर्ग कर दिया जाए, उसी संख्या का घन कर दिया जाए तो, और उससे किससे भाग दिया? 9 से या किसी से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ शेष का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या कर देंगे? शेष का घन कर देंगे और क्या निकालेंगे? इसी को निकालेंगे, क्या कर देंगे? संख्या का घन कर दिया जाएगा, फिर निकाला जाएगा। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब भाग देंगे शेष पर संबंधित सेकंड टाइप।
फर्स्ट टाइप उधर था, अब सेकंड टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप हो गया, अब शेष फल का सेकंड टाइप, शेष फल का सेकंड टाइप, ये सेकंड है। शेष फल संबंधित सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसमें टाइप क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसमें टाइप क्या है? फर्स्ट। सेकंड देखिए, इसमें शेषफल संबंधित टाइप फर्स्ट का, इस पे बात करेंगे। अब देखिए देखिए हाँ, 45 की पावर 44 माइन प्लस 3 और यहाँ भागे 44, ये 44 की जगह लिख लिए 46 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है? दिया है 45 की पावर 46 अब प्लस 3, आपको 44 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है? क्या है? भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है। अब इसको समझेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको समझेंगे। इसका 45 46 बार तो पूरा होगा ही नहीं, तो अब इसको लिख सकते हैं 44, इसको लिख सकते हैं इसको। अब ये तो बड़ा वाला ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 की पावर 44 प्लस 1 की पावर 46 अब प्लस 3 हो गया। अब भागे क्या हो जाएगा? 44। अब देखिए 44 से भाग देंगे तो 44 से 44 कट गया। क्या हो गया? 44 से 44 कट गया। अब कितना आ गया? यहाँ बचा 1 की पावर क्या आ जाएगा? 46, 1 की पावर 46 अब प्लस यहाँ क्या आ गया? 3। अब देखिए, अब ये कितना आ गया? 46 का अगर हम वर्ग करें, 46 का हम लोग क्या करें? वर्ग करें, मतलब 46 का 1 का 46 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा। आइए प्लस 3, अब 1 प्लस 3 4। मगर कि अगर इसके 45 की पावर 46 प्लस 3 को 44 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? शेष हमारा 4 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 4। इस तरह हमारा शेष क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। 4 देख लीजिए। अब कैसे 4 प्राप्त होगा? देखिए समझिए, देखिए इसको 45 को क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस 1 की पावर 46, 45 से 44 कट गया। अब 1 बचा, 1 की पावर 46, 46 बच गया। तो ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा शेष यही प्राप्त होगा इस प्रकार। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बात करेंगे। अब देखिए दिया है 87 की पावर 101 अब प्लस 2 को 86 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए 87 की पावर 101, 87 की पावर 101 अब प्लस 2 को 86 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? अब इसको लिख सकते हैं, दिया है 86 प्लस 1 की पावर 101 अब प्लस 2 हो गया। अब भागे 86, भागे क्या लिख देंगे? 86। अब देखिए 86 से 86 कट गया, 86 से 86 कट गया तो 1 की पावर 101 अब प्लस 2, 1 की पावर 101 प्लस 2, 101 कहाँ? 101 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब प्लस 2 तो जोड़ देंगे 3। मतलब कि 87 की पावर 101 प्लस 2 को 86 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। शेष क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। कैसे? अब देखिए इसको क्या कर देंगे? 86 प्लस 1 101। अब देखिए 86 से 86 कट गया, इसको 86 से 86 भाग देंगे, 86 से भाग देंगे तो ये कट गया। तो बचा क्या? 1 की पावर 101, तो 101 का 1 बार गुणा करेंगे तो क्या? 1 ही आएगा। अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो 3। शेष क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। शेष क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर है लिख 47 की पावर 50
-1 को भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दिया है 47 की पावर 50 को 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए समझिए, अब किससे कैसे समझेंगे, 47 को 47 को लिखते हैं 46 + 1 की पावर 50 -1 भागे 46 भागे 46। अब देखिए इसको भाग दीजिए, देखिए अब भाग देंगे तो 46 से 46 कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या है, 46 और ये माइनस क्या है, +1 है और ये -1 है। अब जो 46 की पावर -1 है तो अब 46 की पावर -1 है तो ये लिख देंगे +1 की पावर 50। अब ये कट गया 46, अब ये -1, अब ये 50 का एक बार गुणा करेंगे तो एक बन ही आएगा, 1 - 1 कट गया तो क्या आ गया, 0। मतलब कि 47 की पावर 50 -1 को हम 46 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। शेष क्या आएगा, 0। कैसे, 46 + 1 47, 50 -1 46 कट गया, 1 की पावर क्या आ गया 50, 1 - 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, 1 - 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए 139 की पावर 4 -2 भागे 137 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। मतलब दिया 139 की पावर 4 -2 को 147 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 137 +2 की पावर 4 -2। अब भाग किससे दिया है, 137 से। 137 से 137 कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 4 -2 2 की पावर 4 का कितने बार गुणा करेंगे, 4 बार, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 - 2 तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। मतलब कितना आ जाएगा, 14। 16 का कितना बार, 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार, तो कितना आ जाएगा 16, 16 में से 2 गया 14। मतलब कि इससे 137 से इसमें भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 14 शेष प्राप्त होगा। शेष हमारा कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, शेष हमारा 14 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये हो गया। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, यदि किसी संख्या को, किस संख्या को, मान लो 149 की पावर 3 -149 माइनस नहीं, यहाँ -2 कि भागे कितना कर देंगे, 150, यहाँ प्लस कर दें, माइनस कर दें, 150 कितना हो जाएगा, 150 कितना हो जाएगा, 150 से भाग दिया जाए तो शेष क्या, -149 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। इसको हटा दो, माइनस को हटा दो, क्या है, क्या प्राप्त होगा। दिया है 149 की पावर 3 + 2 को अगर 150 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इसको लिख सकते हैं 150 - 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 +2 भागे 150, 150 से 150 कट गया तो 1 की पावर -3
अब +2। अब समझिए 1 का -3 का गुणा करेंगे तो 1 का 3 बार तो 1 ही आएगा। अब माइनस माइनस अगर विषम संख्या बार है तो ये विषम पावर है तो क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। ये +2 अब घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, मतलब शेष क्या प्राप्त होगा, मतलब 149 की पावर 3 + 2 को 150 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। शेष क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, टाइप कंप्लीट हुआ। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब इस पे डिस्कस करेंगे तो जितने भी अगर कोई दिक्कत हो रही है इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी का, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये SSC में पूछा जाता है और पुलिस में मिनिमम पूछने की संभावना इसमें रहती है। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। इस तरह अगर इस तरह क्वेश्चन पुलिस के इसी तक लेवल है और बाकी जो टफेस्ट लेवल होते हैं वह किसका होते हैं, उसके हैं, SSC के हैं। अब बाकी ये क्या है, पुलिस लेवल तक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बढ़िया से पढ़िए, लग के पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है रेगुलरिटी, कौन लड़का कौन बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, इस पे परीक्षा क्रैक करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा बच्चा और कितना रेगुलर है, कितना डेली, तो डेली क्या पढ़ाई कर रहा है। ज़्यादा एक ही दिन ज़्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो नॉर्मल स्पीड से रेगुलर डेली स्पीड टेस्ट मारो और डेली क्या है, डेली स्पीड टेस्ट और डेली वीडियो पढ़ते रहिए। अभी वैकेंसी आने में बहुत लंबा समय है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैकेंसी के लिए अभी टाइम है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है उनके लिए सबसे गोल्डन चांस है और लगे रहिए। इसी तरह मैथ की सभी नंबर सिस्टम की क्लास आएगी यूट्यूब पे और इसी तरह जिसमें डिफ़िकल्ट लगेगा पेपर, जिस टॉपिक पर डिफ़िकल्ट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाया जाएगा। और जैसे जिस क्वेश्चन पे डाउट हो, जिस लेवल के क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन को मैसेज करिए, उसमें भी डिस्कस करके पुलिस का भी पेपर बीच बीच में पुलिस के पेपर को क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। पुलिस में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कराते रहते हैं तो उसको पढ़ते रहिए। और रेगुलर ये जो नंबर सिस्टम ख़त्म करेंगे, इसके बाद अगली टॉपिक भी बताएंगे। नॉर्मिंग मॉडरेट लेकर के चल रहे हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।